प्रतापगढ़ की सरजमी से आए हैं। मैं बड़े अदब के साथ नजमे हसन प्रतापगढ़ी से गुजारिश कर रहा हूं वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। ये नौजवान बच्चा आपके दरमियान आपको बता दूं कि LLB कर चुके हैं और लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर बिल्कुल प्रैक्टिस में है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें बहुत तरक्की दे और बहुत दूर तक हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत आज का ये मुशायरा चल रहा है और मैं ये चाहता हूं कि इस खूबसूरत मुशायरे की जब कल तारीख लिखी जाए तो इस नाचीज का भी जो है नाम सुनहरे अक्षरों में छोटे शब्दों में लिखा जाए कहीं किनारे। दोस्तों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपने बहुत ही अजीज दोस्त और गरीबों के मसीहा मेरे अजीज दोस्त जनाब जमशेद भाई को, जिनके हुक्म में मेरी हाजिरी हुई है आज के इस मुशायरे में। माशाअल्लाह अल कबीर ज्वेलर्स अमानुल्लाह भाई, अपना ईट रिंकू भाई और चुन्ने भाई ने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करके आज का ये मुशायरा सजाया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं तारुफ में बता ही दिया मुजाहिद भाई ने, मैं इंशाल्लाह ये जिम्मेदारी अपनी समझता हूं कि मैं आज के इस मुशायरे से जो कुछ भी पढ़ूंगा हक पढ़ूंगा, सच पढ़ूंगा और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान के दायरे में पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी आवाज से आवाज मिलाएं ताकि मेरी आवाज कमजोर ना पड़े। दोस्तों, ये अहले समस्तीपुर है। मैं समस्तीपुर के हवाले से ये 4 मिसरे पढ़ता हूं और उन तमाम दोस्तों को, तमाम साथियों को ये कसम देता हूं जिन्होंने अभी तक हाथ खोले नहीं है। आपके शहर में, आपके शहर के हवाले से 4 मिसरे, अगर आपको ये यकीन हो जाए इन 4 मिसरों में तो चौथे मिसरे पर एक एक शख्स की दुआएं चाहता हूं। माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दें। 4 मिसरे पढ़ता हूं, बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। कि मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। अच्छा, ये मदरसे हैं यहीं से इमाम निकलेगा। दोस्तों, क्या बात है। हम आप ये समझते हैं कि इमाम का मतलब ये होता है कि जो हमारे मस्जिदों की इमामत करे। नहीं नहीं, इमाम का मतलब ये होता है कि जो दुनिया के हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में हमारी मदद करे। द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इमाम, the one who guide us and who lead us in every department of the world. So it's our responsibility to respect our imam. हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने इमाम की इज्जत करें। ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, सुने कि मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। ये मदरसे है, क्या बात है, निकलेगा और सबूत देने जहां को वतन परस्ती का, सबूत देने जहां को वतन परस्ती का। समस्तीपुर से भी अब्दुल कलाम निकलेगा। नजमे भाई, कलाम निकलेगा। अल्लाहुम्मा आमीन। अब्दुल निकलेगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में हम पे जुल्म सितम हो रहे हैं, लेकिन मेरा यकीन है कि मेरा ईमान है कि कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, सुबह का सूरज जरूर तुलू होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, आप सबकी दुआएं चाहता हूं। मुलाजा फरमाइए, माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दे भाई। कि मेरे निकलेगा। पेट में
को खिलाने वाला वो कौन है जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में 40 दिनों तक जिंदा रखा? वो कौन है जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ते बना दिए? वो खुदा कल भी था, वो खुदा आज भी है, वो खुदा हमेशा रहेगा। इस ईमान के साथ, इस यकीन के साथ ये 4 मिसरे पहुंचा रहा हूं। समस्तीपुर वालों मुलाजा फरमाए कि पेट में मछली की यूनुस को खिलाने वाला है, समंदर में भी रास्ता वो बनाने वाला है, समंदर में भी रास्ता वो बनाने वाला। जुल्म करते हैं जो हम पे, क्या बात है? हम पे ये बता दो उनको, है अबाबिलों का लश्कर अभी आने वाला है, है अबाबिलों का लश्कर अभी आने वाला। और दोस्तों 4 मिसरे में और पढ़ रहा हूं अपनी जिम्मेदारी के साथ कि हमारी तरक्की, किसी भी कौम की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक उनके बच्चों के हाथों में कलम न दिया जाए। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं और आप सबकी दुआएं चाहता हूं। मुलाजा फरमाएं। जमाने में ये माना जितनी कौमें हैं ये सब होगी, जमाने में ये माना जितनी कौमें हैं ये सब होगी, मगर जो दौर आएगा वो तस्वीरें अजब होगी, मगर जो अजब होगी। और कलम जिस कौम के बच्चों के हाथों में नहीं होगा, कलम जिस कौम के बच्चों के हाथों में नहीं होगा, वो कौमें अपने वो कौमें खुद ही होता है। कलम जिस कौम के बच्चों के हाथों में नहीं होगा, वो कौमें अपने बच्चों की तबाही का सबब होगी, वो कौमें अपने बच्चों की तबाही का सबब होगी। ये 4 मिसरे और पहुंचा रहा हूं माशाल्लाह। माइक थोड़ा सा अगर और साथ देते तो मैं शायद और थोड़ी हिम्मत कर सकूं कुछ और सुनाने की। माइक थोड़ा सा प्लीज इसको मैनेज कर दें। 4 मिसरे पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाएं कि हर किसी शख्स को दमदार नहीं कह सकते। क्या बात है? हर किसी शख्स को दमदार नहीं कह सकते, रेत को आहनी दीवार नहीं कह सकते, रेत को दीवार नहीं कह सकते, जिसकी सरकार में मर जाते हो भूखे बच्चे, जिसकी सरकार मर जाते भूखे बच्चे, ऐसी सरकार को सरकार नहीं कह सकते। बहुत खूब भाई नजमे। सरकार नहीं कह सकते। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये मुशारा चल रहा है। आज के इस मुशारे की सदारत फरमा रहे बावकार शख्सियत जनाब नसीम साहब और सतमलपुर के तमाम नौजवान दोस्तों। आइए 4 मिसरे और पहुंचा रहा हूं, थोड़ा सा शायद मैं और हिम्मत के साथ पढ़ सकूं।
दूंगा। माइक नहीं साथ दे रहा है, लेकिन अगर आप साथ दे देंगे तो इंशाल्लाह बेहतर सुना के जाऊंगा। 4 मिसरे पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाएं कि जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं। क्या बात है। जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं। हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये समस्तीपुर के लोग इतना समझदार हैं कि इशारों में बात समझ जाएंगे, तो नाम लेने की क्या जरूरत है। कि जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं। हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं। तरक्की हो वतन की तो बताओ कैसे होगी। जब तरक्की हो वतन की तो बताओ कैसे होगी। जब यहाँ पर चोर ही बनकर के चौकीदार बैठे हैं। यहाँ निशाना अच्छा है। अब आइए दोस्तों, मैं एक नज्म जल्दी से पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ वतन परस्ती के हवाले से। हमारे अपूर्व भाई ने बड़ी अच्छी बातें की, वसीम भाई ने। एक नज्म मैं भी पढ़ता हूँ, और मैं ये नज्म उन दिनों लिखा था जब पीछे 3 साल कबल सीए एनआरसी का कानून आया था। तब मैंने उन दिनों ये नज्म पढ़ी और पूरी दुनिया ने बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना। मैं चाहता हूँ उन्हीं मोहब्बतों के साथ समस्तीपुर भी मुझे समाप्त फरमा ले। वो बंद कि हम हैं मुसलमान, ये मेरा ईमान है। अगर आपका भी ईमान है तो मिस्र में आप साथ दीजिएगा कि हम हैं मुसलमान, ये मेरा ईमान है। जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। क्या बात है। मुल्क हिंदुस्तान है कि ना तो बांग्लादेश से, ना ही पाकिस्तान से मेरे दिल का रिश्ता है तो सिर्फ हिंदुस्तान से। मेरे दिल का रिश्ता है तो सिर्फ हिंदुस्तान से। सरजमीन है ये मेरे आबाओ अजदाद की, सरजमीन है ये मेरे आबाओ अजदाद की। गांधी की, हमीद की और मौलाना आजाद की। तालियां आनी चाहिए आपकी। कि गांधी की, हमीद की और मौलाना आजाद की। गांधी की, हमीद की और मौलाना आजाद की। लेकर के हथेली पर ये जान अपनी जाएंगे। सबसे पहले सरहदों पे मुसलमान जाएंगे। सबसे पहले सरहदों पे मुसलमान जाएंगे। मरूं मैं वतन की खातिर, दिल का अरमान है। जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। मेरे दोस्त जमशेद भाई ने कितनी अच्छी महफिल सजाई है वतन परस्ती के हवाले से। यहाँ पर कलाम पढ़े जा रहे हैं। आप लोग के हवाले चाहे पूरी दुनिया तुम घूम के भी आओगे। अच्छा। चाहे पूरी दुनिया तुम घूम के भी आओगे। हिंदुस्तान जैसी फजा कहीं नहीं पाओगे। चाहे पूरी दुनिया तुम घूम के भी आओगे। हिंदुस्तान जैसी फजा कहीं नहीं पाओगे। मेरे हिंदुस्तान की तो यही पहचान है। मेरे हिंदुस्तान की तो यही पहचान है। एक तरफ है आरती और दूजे अजान है। एक तरफ है और दूजे अजान है। नफरतों के ठेकेदार होश में अब आइए। आग अब न नफरतों की मुल्क में लगाइए। नज्म प्रतापगढ़ी का यही ऐलान है। जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। मेरा दावा है भारत में
कभी ऐसा नहीं होगा। पूरे मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है। हमारी बहन बेटियों की इस्मत को तार-तार किया जा रहा है। ये 4 विषय पढ़ रहा हूँ, मुलाजा फरमाए कि मेरा दावा है भारत में कभी ऐसा नहीं होगा। ये जैसा जुल्म होता है, ये जैसा जुल्म होता है, कभी वैसा नहीं होगा। ये जैसा जुल्म होता है, कभी वैसा नहीं होगा। अगर इस्लाम का कानून लागू आज हो जाए, अगर इस्लाम का कानून लागू आज हो जाए, किसी बेटी की इज्जत पर कोई धब्बा नहीं होगा। क्या बात है, कोई धब्बा नहीं होगा। और ये 4 मिसरे और आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलाजा फरमाएं कि जिसको मतलब है बस अपनी कुर्सी से, जिसको मतलब है बस अपनी कुर्सी से, जनता के वो हाल भला क्या जानेंगे, जनता के वो हाल भला क्या जानेंगे। हाथों में सरकार है बे औलादों के, के दर्द भला औलाद के वो क्या जानेंगे, दर्द भला